चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आजादी के बाद का सबसे बड़ा मतदान दर्ज किया गया। 152 सीटों पर 92% से अधिक मतदाताओं ने अपना वोट डाला। यह 2021 के 82% मतदान से कहीं ज्यादा है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और 4 मई को परिणाम आएंगे। चुनाव आयोग ने इस रिकॉर्ड मतदान को लोकतंत्र की जीत बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में जोरदार दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण की 152 सीटों में से भाजपा 110 से अधिक सीटें जीतेगी। शाह बोले, ममता दीदी का समय खत्म हो गया है, बंगाल ने बदलाव चुन लिया है। उन्होंने रिकॉर्ड मतदान को जनता के डर से विश्वास की ओर यात्रा का प्रमाण बताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो कहा कि भाजपा को 2000 से अधिक सीटें मिलना अब कोई हैरानी की बात नहीं होगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भाजपा के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में भाजपा की कमर टूट चुकी है। घोष बोले, 152 सीटों में टीएमसी को 125 से 135 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि अमित शाह की बातें सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हैं। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, यह तय है। कुणाल घोष ने दूसरे चरण में और बड़े मार्जिन से जीत का दावा किया। खुद ममता बनर्जी ने बंगाल जीत के बाद दिल्ली फतह करने का ऐलान किया। उन्होंने रैली में कहा कि वे बंगाल में पैदा हुई हैं और बंगाल में ही दम तोड़ेंगी, लेकिन बंगाल जीतने के बाद दिल्ली भी जीतेंगी और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगी। अमित शाह ने ममता के इस बयान पर हंसते हुए कहा, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। शाह बोले, दिल्ली कैसे आएंगी क्या कहूँ। राजनीतिक गलियारों में यह बयानबाजी चर्चा का केंद्र बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की रैली में बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में भाजपा सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मोदी ने कहा कि ममता सरकार ने जानबूझकर यह योजना बंगाल में नहीं लागू की। उन्होंने महिलाओं से कहा कि भाजपा उनके सपनों को कुचलने नहीं देगी। मोदी का यह बयान टीएमसी पर सीधा हमला माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ईडी की छापेमारी में दखल देकर ममता ने लोकतंत्र को खतरे में डाला। न्यायाधीश ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसा दिन आएगा जब कोई मुख्यमंत्री खुद जांच एजेंसी के दफ्तर में घुस जाए। यह मामला आई पैक के कार्यालय पर ईडी की जनवरी में हुई छापेमारी से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह राज्य और केंद्र का विवाद नहीं, बल्कि लोकतंत्र का संकट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आतंकी वाला बयान एक बार फिर चर्चा में है। खड़गे ने तमिलनाडु की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी को आतंकी कहा था, जिस पर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करते हुए कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा ने इसे अत्यंत निंदनीय और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। बाद में खड़गे ने सफाई दी कि उनका मतलब था मोदी एजेंसियों से आतंक फैलाते हैं। भाजपा के अमित मालवीय और संबित पात्रा ने सफाई को भी खारिज कर दिया। कविता ने अपने पिता के चंद्रशेखर राव से बगावत करते हुए तेलंगाना राष्ट्र सेना नाम से नई राजनीतिक पार्टी बना ली। उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और बीआरएस तीनों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया। कविता ने अपने पिता केसीआर को बदला हुआ और आत्माहीन नेता कहा। उन्होंने पंचजन्य नाम का 5 सूत्रीय एजेंडा पेश किया, जिसमें मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का कल्याण और 4 लाख नौकरियों का वादा है। राहुल गांधी ने बंगाल दौरे की अनुमति न मिलने पर तमाशा खड़ा किया। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल 25 या 26 अप्रैल को बंगाल दौरा करना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस की अनुमति न मिलने का आरोप ममता सरकार पर लगाया। राहुल ने तमिलनाडु की रैली में कहा था कि भाजपा राज्यों को दिल्ली से चलाती है। उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए भाजपा को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि एक शांतिपूर्ण राज्य में भाजपा ने आग लगा दी। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर पूरे देश ने शहीदों को याद किया। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा ने पर्यटकों पर हमला कर 26 लोगों की जान ली थी। पीएम मोदी ने कहा कि देश आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे। ऑपरेशन महादेव के जरिए तीनों हमलावर आतंकियों को 28 जुलाई 2025 को मार गिराया गया। सेना ने चेताया, भारत के खिलाफ हर हरकत का जवाब तय है।